Why did Eren started the rumbling? Once an innocent guy become genocide for the world. क्या एरन ऐसा चाहता भी था? क्या एरन चाह के भी रंबलिंग रोक पाता? क्या एरन एक विक्टिम है? यही सवालों के उत्तर आज हम जानेंगे इस वीडियो में। एरन ने रंबलिंग क्यों चालू करी? एरन के रंबलिंग चालू करने का वजह तीन ही वजह है कि पहली तो उसके दोस्त, उसकी फैमिली, उसकी पीपल के सेक के लिए। एंड आज ऑलवेज से दैट यमीर का एक ऑर्डर भी था। और आफ्टर यू सी दैट सीजन 4 चैप्टर 5 एपिसोड 5 देन यू रियलाइज दैट उसके लोगों पे भी हमले होने वाले बाय द मार्लियंस एंड द एंटायर वर्ल्ड। वो सोचते थे कि ये एरन ही है जो इस दुनिया के सबसे बुरे, बहुत गंदे लोगों के बीच में आता है। एरन ही एक ऐसा कैरेक्टर था जो इस चीज़ को बहुत पहले रियलाइज कर चुका है जब उसने हिस्टोरिया को हाथ लगाया था। वैसे तरीके से नहीं, मतलब हिस्टोरिया को हाथ लगाया था। तो वी कैन से दैट एरन की ये तीन वजह ही थी जो को रंबलिंग स्टार्ट करने को मजबूर करती है। वंस इनोसेंट गाय बिकम द वर्ल्ड्स एंड यमीर्स order of never-ending story of Titan is got ended by a emotional child Eren. That does not justify the rumbling. That does not justify the rumbling. The countless death of people that got controlled by himself, where the 80% of the life got ended perfectly in each and every timeline. Just realize that he was a perfect masterpiece created by Isama Sensei. क्या एरन ऐसा चाहता भी था? तो यू जस्ट रियलाइज दैट एरन एंड में रोता भी है आर्मिन के सामने। छोड़ के जाने का दुख और ना रुक पाने का भी उसे रहता है दुख। क्या एरन चाह के भी रोक पाता रंबलिंग को? स्ट्रेट आंसर है रोक लेता, पर वहाँ वो फाउंडिंग टाइटन के कंट्रोल में था और ही ऑल्सो एक्सेप्टेड इट द फेथ। एंड इफ यू जस्ट रियलाइज दैट कि वो लूप है, वहाँ लूप है। लूप को चाहता तो ब्रेक कर देता, पर वहाँ के लोगों के खतरे में आने के चांसेस ज़्यादा थे। जस्ट लाइक एवेंजर्स एंड गेम, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज़ देखी थी, पर उसमें भी 1 ही विक्ट्री के चांस थे। यहाँ भी वही हो रहा है। तो एरन ने भी द सेफेस्ट वे ऑफ टू सेव देयर पीपल। बोनस क्वेश्चन, एरन चाहता क्या था? एरन क्या चाहता था? एरन जो कि एरन के स्ट्रेट गोल फ्रीडम था। एरन का भी गोल था इनडायरेक्टली, जहाँ उसके दोस्त और उसकी फैमिली जिंदा हो, वो भी चाहता था। जस्ट फ्रीडम इज एवरीथिंग। एरन इज बिलीव इन एब्सोल्यूट फ्रीडम, मतलब के जिंदगी का लास्ट गोल भी फ्रीडम था। जैसे अपने ज़िंदगी में कैसा लास्ट गोल होता है कि अच्छी ज़िंदगी जीनी है, किसी को मिलियनेयर बनना है, किसी को बिलियनेयर बनना है, वैसे एरन को फ्रीडम चाहिए था। टू दिस कर्स ऑफ टाइटन, एंड ऑफ द डे आप यही रियलाइज करोगे कि जो एरन है वो अपने टाइटन फॉर्म से जाने के लिए बहुत तरस चुका था, इसलिए वो फाउंडिंग टाइटन बन के लोगों को मारने लग गया। कोई तो आया उसको मारने के लिए, है कि नहीं? स्ट्रेट अप जोक नहीं है भाइयों, ये ज़िंदगी अजीब होती है, बड़ी अजीब चीज़ है ज़िंदगी। ठीक है, जस्ट चलो बाय, क्या करें, बाय बाय।